2027 चुनाव से पहले राहुल गांधी ने कांग्रेस के लिए जो चुनावी माहौल बनाया है, क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उसे बरकरार रख पाएंगे? उत्तराखंड के युवाओं को साधने में राहुल को सफलता तो मिली है, लेकिन क्या खड़गे भी कुमाऊं की जनता को कांग्रेस के साथ ला पाएंगे? ये रिपोर्ट देखिए। 27 चुनाव के लिए कांग्रेस का संकल्प। राहुल गांधी के बाद खड़गे करेंगे कुमाऊं से चुनावी शंखनाद। दून की तरह क्या हल्द्वानी में उमड़ेगा जनसैलाब? राहुल की तरह खड़गे बना पाएंगे माहौल? राहुल गांधी ने उत्तराखंड कांग्रेस के लिए जो माहौल सेट कर दिया है, उसे बरकरार रखने के लिए पार्टी के अन्य दिग्गज नेता भी मैदान में उतर रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, ये वो नेता हैं जो देवभूमि की जनता को साधने के लिए उत्तराखंड आ रहे। 8 अगस्त को हल्द्वानी में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा होने जा रही है। कांग्रेस नेताओं की माने तो इस जनसभा में भी राहुल गांधी की जनसभा की तरह जनसैलाब उमड़ेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक रैली को संबोधित करने जा रहे हैं और निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक रैली होगी। भाजपा और राज्य की सरकार अंतिम सांसें ले रही है। जनता का आक्रोश है, नाराजगी है, गुस्सा है और बदलाव चाहती है प्रदेश के आवाम। मैसेज तो ये है कि उत्तराखंड को लेकर हमारा केंद्रीय नेतृत्व बहुत ही आशावान है और जिस प्रकार से कांग्रेस की तरफ वापस मुड़कर लोग देख रहे हैं, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से निराश हुए हैं, लोगों के हाथ निराशा लगी है। परिवर्तन संकल्प यात्रा के पहले चरण के बाद पार्टी अब दूसरे चरण की यात्रा भी शुरू करने जा रही है। 2 से 5 अगस्त तक देहरादून के अलग अलग क्षेत्रों में यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एक साथ जनता के बीच पहुंचेंगे और पेपर लीक, चंदा चोरी, भ्रष्टाचार के साथ ही बेरोजगारी जैसे मुद्दों को जनता के सामने रखेंगे। जिसके बाद 8 अगस्त को परिवर्तन संकल्प यात्रा का समापन हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। कांग्रेस का दावा है कि पहले चरण में यात्रा को अच्छा जन समर्थन मिला था और जनता बदलाव के पक्ष में दिखाई दे रही है। मैं सोचता हूँ कि ये निश्चित रूप से अब हम मैदानी क्षेत्रों में जो संकल्प यात्रा हमारे मैदानी देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर छूट गए हैं, उन जिलों में हमारी ये संकल्प परिवर्तन यात्रा जाएगी। उसके बाद ब्लॉक स्तर पर हमारी ये यात्रा होगी। माने हमारे खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हल्द्वानी में 8 अगस्त को उनका कार्यक्रम है। उसके बाद माननीय प्रियंका गांधी जी का संभावित कार्यक्रम हमारा एक गढ़वाल के श्रीनगर में हमने एक अभी प्रस्तावित किया है, फाइनल नहीं किया है, और एक पिथौरागढ़ में होगा माननीय प्रियंका गांधी का। और फिर उसके बाद क्योंकि अभी हम हरिद्वार में कापड़ का मेला है, तो 15 अगस्त तक हरिद्वार में कार्यक्रम से बचने की कोशिश करें कि अभी कावड़ के कारण हरिद्वार में कार्यक्रम नहीं होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात मैं सोचता हूँ कि ये जो मुद्दे, चाहे चंदा चोरी है, चाहे राम मंदिर का चंदा चोरी है, चाहे बद्री केदार में चंदा चोरी है, इसको हम पूरे प्रदेश में, जैसे अभी हमने संकल्प यात्रा हमारी विधानसभा के स्तर पर गई है, उसके बाद हमारी संकल्प यात्राएं मैदानी क्षेत्र को पूरा होने के बाद हमारी ये संकल्प यात्राएं ब्लॉक लेवल पर होंगी। वहीं बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के उत्तराखंड दौरे पर चुटकी ले रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि खड़गे के आने से कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। कितने खड़गे आ जाए, कितने गांधी आ जाए, उसको फर्क पड़ने वाला नहीं है। चुनाव वर्ष है, चुनावी साल में एक प्रकार से ये उनका आने जाने का काम चलता रहता है। वो आए, हम उनका देवभूमि में स्वागत करते हैं, लेकिन उनके आने का कोई असर राजनीतिक प्रदेश में पड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। कांग्रेस परिवर्तन संकल्प यात्रा और खड़गे की जनसभा से चुनावी माहौल बनाने में जुटी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है। दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता खुद मैदान में उतरकर चुनावी कमान संभाल रहे। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जनता किसका साथ देती है। देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रफ्तार मीडिया।